वेलकम टू लर्नोवा। आज हम बात करने वाले हैं 10 हैबिट्स टू बिकम फाइनेंशियली स्टेबल। चाहे आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हों या पहले से कमा रहे हों, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम सब मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे सच में कॉन्शियसली बनाते हैं। आज की तेज़ तर्रार ज़िंदगी में पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन उसे वाइजली मैनेज करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियल स्ट्रेस सिर्फ पैसा नहीं, आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और डिसीजन मेकिंग को भी अफेक्ट करता है। अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियली स्टेबल बनने के लिए आपको करोड़पति बनने की ज़रूरत नहीं, बस कुछ सिंपल डेली हैबिट्स अपनानी होती हैं। इस वीडियो में हम कोई गेट रिच क्विक स्कीम्स या कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज की बात नहीं करेंगे। हम फोकस करेंगे 10 ऐसी प्रैक्टिकल और पावरफुल हैबिट्स पर जो आप आज से ही अपना सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हों, वर्किंग प्रोफेशनल हों या एंटरप्रेन्योर। ये हैबिट्स कवर करती हैं बजटिंग, सेविंग, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल डिसिप्लिन से जुड़ी माइंडसेट की बातें। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम किसी एक बड़े स्टेप से नहीं, हर रोज की छोटी छोटी चॉइसेस से बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी पर जो आपको पैसों को कंट्रोल करना सिखाएगी, ना कि पैसा आपको कंट्रोल करे। Let's begin. Habit number 1, create and stick to a budget. अक्सर लोग सोचते हैं कि बजट सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिनकी इनकम कम होती है, लेकिन सच ये है कि बजट बनाना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे उसकी कमाई कितनी भी हो। बजट आपको ये समझने में मदद करता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आप उसे बेहतर तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं। जब आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल होता है तो आप ज़्यादा स्मार्ट डिसीजंस ले पाते हैं। बजट बनाने का एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है 50-30-20 रूल। इसका मतलब है आपकी टोटल इनकम का 50% जाए आपकी ज़रूरी ज़रूरतों पर, जैसे किराया, राशन, बिजली पानी का बिल। 30% जाए आपकी पर्सनल वांट्स पर, जैसे आउटिंग, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट। और 20% आप रखें सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 है तो 25,000 जाएंगे आपकी ज़रूरतों पर, 15,000 आपकी पसंद की चीज़ों पर और 10,000 आपको सेविंग्स और फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट में डालने चाहिए। जब आप इस तरह से अपने पैसों को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो न सिर्फ खर्चे मैनेज होते हैं, बल्कि आप धीरे धीरे फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ भी बढ़ते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ बजट बनाना काफ़ी नहीं होता, उस पर टिके रहना और उसे रेगुलरली रिव्यू करना भी ज़रूरी होता है। यही आदत आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मजबूत करती है और आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जाती है। हैबिट नंबर 2, स्पेंड लेस देन यू अर्न। यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन आज की लाइफस्टाइल में यह सबसे चैलेंजिंग हैबिट बन चुकी है। हम में से कई लोग अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर बैठते हैं, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड्स, ऑनलाइन शॉपिंग और सोशल प्रेशर के चलते। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना और अपनी इनकम के अंदर रहकर जीना ही असली सक्सेस है। एक आसान रूल याद रखें, चाहे आपकी इनकम 20,000 हो या 2 लाख, अगर आप हर महीने अपनी कमाई से कम खर्च करते हैं तो आप सेविंग कर पाएंगे और वही सेविंग आगे चलकर आपके लिए इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट या कोई बड़ा गोल पूरा करने का जरिया बनती है। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 50,000 है, तो कोशिश करें कि आपके टोटल खर्चे 40,000 से ज़्यादा ना हों। जो 10,000 बचता है वही आपकी ताकत है, वही आपकी रियल इनकम है। यही पैसा आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है। अगर आप हर महीने जितना कमाते हैं उससे थोड़ा भी ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। इस हैबिट का सीधा मतलब है खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखें, अपनी प्रायोरिटीज़ पहचानें और शॉर्ट टर्म खुशी की बजाय लॉन्ग टर्म पीस को चुनें। फाइनेंशियल डिसिप्लिन यहीं से शुरू होती है, अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं में फ़र्क करना और हमेशा अपनी इनकम के अंदर रहकर प्लानिंग करना। याद रखिए, कम कमाना कोई समस्या नहीं है, ज़्यादा खर्च करना असली समस्या है। हैबिट नंबर 3, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। जिंदगी में कभी भी कुछ भी अचानक हो सकता है। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, गाड़ी या घर की कोई अर्जेंट रिपेयर हो जाए।
ऐसे हालातों में अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो हम या तो कर्ज में फंस जाते हैं या अपनी ज़रूरी सेविंग्स को तोड़ते हैं। इमरजेंसी फंड का मतलब होता है ऐसा पैसा जो आप रेगुलर खर्चों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए अलग रख कर रखते हैं। यह पैसा आपको एक तरह का फाइनेंशियल कुशन देता है जिससे आप बिना घबराए टफ सिचुएशंस का सामना कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इमरजेंसी फंड में कितना पैसा रखना चाहिए। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि आपके 3 से 6 महीने के ज़रूरी खर्च जैसे रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स, बच्चों की फीस, उतना पैसा इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। मान लीजिए आपके हर महीने के खर्च 30,000 हैं तो आपका इमरजेंसी फंड कम से कम 90,000 से 1,80,000 के बीच होना चाहिए। इसे आप धीरे धीरे बना सकते हैं। हर महीने 2,000 या 5,000 अलग रखिए और इसे किसी ऐसे बैंक खाते या डिजिटल सेविंग अकाउंट में रखिए जहां इसे आसानी से निकाला जा सके, लेकिन आप उसे कैजुअली खर्च न करें। इमरजेंसी फंड न सिर्फ आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित रखता है बल्कि आपको एक पीस ऑफ माइंड भी देता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि आप पहले से तैयार होंगे। तो याद रखिए, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स अपने जगह हैं, लेकिन इमरजेंसी फंड एक अलग ज़रूरी फाउंडेशन है आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। इसे आज से बनाना शुरू करें। हैबिट नंबर 4, अवॉइड अननेसेसरी डेट। आज के समय में क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना या आसान ईएमआई पर कोई भी चीज़ खरीद लेना बहुत आसान हो गया है। लेकिन ध्यान रखिए, हर ऐसा कर्ज जो आपकी ज़रूरत नहीं बल्कि सिर्फ आपकी इच्छा को पूरा कर रहा है, वो धीरे धीरे आपके ऊपर बोझ बन सकता है। डेट यानी कर्ज लेना हमेशा बुरा नहीं होता। अगर आपने कोई होम लोन लिया है या एजुकेशन लोन लिया है जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाएगा तो वो समझदारी हो सकती है। लेकिन मोबाइल, कपड़े, गैजेट्स या छुट्टियों के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो वो अननेसेसरी डेट है। कई लोग एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और हर महीने सिर्फ मिनिमम अमाउंट भरते हैं। इसका मतलब है कि बाकी बची अमाउंट पर आपको बहुत हाई इंटरेस्ट देना पड़ता है और धीरे धीरे आपका पूरा इनकम सिर्फ ईएमआई और डेट चुकाने में चला जाता है। इससे बचने का एक ही तरीका है फाइनेंशियल सेल्फ कंट्रोल रखना। कुछ भी खरीदने से पहले खुद से एक सवाल ज़रूर पूछें, क्या यह चीज़ अभी ज़रूरी है? क्या मैं इसे अपनी सेविंग्स से ले सकता हूँ? क्या इसके लिए लोन लेना वाकई सही है? अगर जवाब ना है तो रुक जाइए। याद रखिए, शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन के लिए लिया गया कर्ज आपके ऊपर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बर्डन बन सकता है। तो अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो पहले से ही तय कर लीजिए, आप कर्ज को केवल ज़रूरत पर ही लेंगे और उसे समय पर चुकाएंगे, क्योंकि अननेसेसरी डेट से दूर रहना ही आपको आगे बढ़ने का असली मौका देता है। हैबिट नंबर 5, इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर। सिर्फ पैसा कमाना और सेव करना काफ़ी नहीं है। अगर आप वाकई में अपनी फाइनेंशियल लाइफ को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आपको अपने पैसों को बढ़ाना भी आना चाहिए और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसे को ऐसे जगह पर लगाना जहां वो समय के साथ बढ़े। यह आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी बन सकता है और एक मजबूत फ्यूचर भी तैयार करता है। अगर आप सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा रखेंगे तो वहां आपको बहुत कम इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जब आप स्मार्ट तरीके से म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट या पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को आप ऐसे समझिए, यह पैसा कमाने की वह शक्ति है जो आपके पैसों पर भी पैसा कमवाती है। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर महीने 5,000 म्यूचुअल फंड में लगाते हैं और उसे 10 साल तक जारी रखते हैं तो आपको लगभग 10 लाख तक का कॉर्पस मिल सकता है, वो भी सिर्फ 6 लाख के इन्वेस्टमेंट पर। यह है वेल्थ क्रिएशन की ताकत। इन्वेस्टमेंट हमेशा आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी और फाइनेंशियल गोल के हिसाब से करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, इन्वेस्टमेंट में पेशेंस रखना पड़ता है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है बल्कि एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। तो अगर आपने अब तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है तो आज ही थोड़ी रिसर्च कीजिए और एक छोटी सी राशि से शुरुआत कीजिए,
क्योंकि अर्ली इन्वेस्टमेंट ही फ्यूचर की सबसे बड़ी ताकत बनती है। हैबिट नंबर 6, कंटिन्यूअसली लर्न अबाउट मनी। अब तक के समय में ये बात बहुत साफ है कि सिर्फ कमाना और सेव करना ही काफ़ी नहीं है। आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि पैसे को कैसे समझें, कैसे चलाएं और कैसे बढ़ाएं। बहुत से लोग सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती, जैसे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कैसे काम करता है, या फिर कौन सी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सही है उनके लिए। अगर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं सीखते, तो आप अननोइंगली गलत डिसीजंस लेते रहेंगे और उसका असर आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ पर पड़ेगा। आपको ज़रूरी नहीं कि एक फाइनेंस एक्सपर्ट बनना है, लेकिन आपको पर्सनल फाइनेंस के बेसिक्स ज़रूर आने चाहिए, जैसे सही से बजटिंग करना, अननेसेसरी खर्चों को पहचानना, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना और धीरे धीरे पैसिव इनकम सोर्सेज बनाना। आज के समय में सीखना पहले से कहीं आसान है। आप YouTube वीडियोस देख सकते हैं, फाइनेंस ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं या ट्रस्टेड ऐप्स और बुक्स से बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन ले सकते हैं। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, आपकी समझ बढ़ेगी और आप ज़्यादा स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएंगे। याद रखिए, पैसा जितना मेहनत से कमाया जाता है, उतना ही समझदारी से संभालना भी ज़रूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी वो स्किल है जो आपको हर सिचुएशन में मजबूत बनाएगी, चाहे वो नौकरी बदलना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो या रिटायरमेंट की तैयारी। तो खुद से एक वादा कीजिए, आप हर महीने कम से कम 1 घंटा अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को देंगे, क्योंकि ये एक ऐसी हैबिट है जो आपको कभी पीछे नहीं जाने देगी। हैबिट नंबर 7, सेट फाइनेंशियल गोल्स। यानी अपने पैसों के लिए क्लियर और फोकस्ड डेस्टिनेशन तय करना। बिना गोल के पैसा बचाना वैसा ही है जैसे बिना डेस्टिनेशन के गाड़ी चलाना। आप बहुत चलेंगे, लेकिन कहाँ पहुंचना है यही तय नहीं होगा। फाइनेंशियल गोल्स 2 तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं जो आप 1 से 3 साल में हासिल करना चाहते हैं, जैसे इमरजेंसी फंड बनाना, कोई गैजेट खरीदना या ट्रैवल फंड तैयार करना। लॉन्ग टर्म गोल्स वो होते हैं जो 5 से 20 साल या उससे ज़्यादा में पूरे होते हैं, जैसे बच्चों की एजुकेशन, घर खरीदना या फिर आरामदायक रिटायरमेंट प्लानिंग। जब आपके पास क्लियर गोल्स होते हैं, तो आप ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए। आपको पता होता है कि हर महीने जो आप 2000 या 5000 सेव कर रहे हैं, वो किसी खास मकसद के लिए है, सिर्फ ऐसे ही नहीं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका गोल है 5 साल में 5 लाख इकट्ठा करना फॉर अ कार, तो आप उस हिसाब से अपना सेविंग्स टारगेट सेट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इससे आपको डायरेक्शन भी मिलेगा और डिसिप्लिन भी। फाइनेंशियल गोल्स से आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है, क्लैरिटी और कंट्रोल। जब आप जानबूझकर अपने पैसों को मैनेज करते हैं, तो इम्पल्सिव खर्चों से बचते हैं और अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो आज ही थोड़ा वक्त निकालिए और अपने 3 शॉर्ट टर्म और 3 लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स लिख लीजिए और फिर हर महीने उन पर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कीजिए। याद रखिए, बिना गोल के पैसा सिर्फ खर्च होता है और गोल के साथ पैसा भविष्य बनाता है। हैबिट नंबर 8, ट्रैक योर एक्सपेंसेस रेगुलरली। हम में से बहुत से लोग महीने के आखिर में सोचते हैं, इतना पैसा गया कहाँ, और इसका जवाब नहीं होता। यही होता है जब हम अपने डेली खर्चों पर नज़र नहीं रखते। अगर आप सच में फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने पैसे की मूवमेंट को समझिए। कहाँ कितना खर्च हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी होती, बस एक नोटबुक, एक्सेल शीट या सिंपल एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप इस्तेमाल करें। हर दिन या हर हफ्ते अपने खर्चों को लिखिए, जैसे ग्रोसरीज, रेंट, मोबाइल रिचार्ज, शॉपिंग, बाहर का खाना, पेट्रोल आदि। इससे आपको पता चलेगा कि आपका स्पेंडिंग पैटर्न कैसा है और कहाँ कहाँ से आप खर्चों को कम कर सकते हैं। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों में इतना खर्च कर देते हैं कि हमारी सेविंग्स लीक होने लगती है और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जब आप ट्रैक करना शुरू करते हैं, तो आपकी मनी अवेयरनेस बढ़ती है। एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हमेशा अपने खर्च पर नज़र रखता है,
ठीक वैसे ही जैसे एक अच्छा खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस पर नज़र रखता है। ये हैबिट आपको अपने बजट से जुड़कर रहने में मदद करती है और लॉन्ग टर्म में आपका कंट्रोल बढ़ाती है। याद रखिए, जिस चीज़ को आप मेजर नहीं करते उसे आप मैनेज नहीं कर सकते। तो आज से ही एक कमिटमेंट लीजिए कि आप हर खर्च को लिखेंगे, ट्रैक करेंगे और हर महीने उसका रिव्यू भी करेंगे। यही हैबिट आपको अपने पैसों के प्रति जिम्मेदार और समझदार बनाएगी। हैबिट नंबर 9, लिव बिलो योर मीन्स, यानी अपनी आमदनी से कम में जीना। आज के ज़माने में जब हर जगह लग्जरी लाइफ दिखती है, ब्रांडेड कपड़े, नए गैजेट्स, बड़ी गाड़ियाँ, तो बहुत लोगों को लगता है कि हमें भी वही लाइफस्टाइल जीना चाहिए, चाहे हमारी इनकम उस लायक हो या ना हो। लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप कंसिस्टेंटली अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करते रहेंगे, तो आप जल्दी ही क्रेडिट ट्रैप में फंस जाएंगे। और फिर बचत तो दूर, आपकी ज़िंदगी स्ट्रेस और लोन के बोझ में घिर जाएगी। लाइफ बिलो योर मीन्स का मतलब है अपने खर्चों को कंट्रोल करना और ज़रूरत से ज़्यादा शो ऑफ करने से बचना। इससे आपको दो फायदे होते हैं। पहला, आप ज़्यादा सेव कर पाते हैं। दूसरा, आप खुद पर फाइनेंशियल कंट्रोल बना पाते हैं, जो आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप लाइफ एंजॉय न करें। इसका मतलब है समझदारी से खर्च करना। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मंथली इनकम 40,000 है, तो कोशिश करें कि आप 30,000 के अंदर ही अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करें और बाकी 10,000 को सेविंग या इन्वेस्टमेंट में लगाएं। यह हैबिट आपको एक इम्पॉर्टेंट माइंडसेट सिखाती है, कंटेंटमेंट यानी संतोष। जब आप कम में जीना सीख जाते हैं, तो आप हर चीज़ के लिए लोन नहीं लेते, हर फेस्टिवल पर खर्चा बढ़ाते नहीं और हर सैलरी पर स्प्लर्ज नहीं करते। याद रखिए, ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा कमाएं, ज़रूरी ये है कि आप जितना कमाते हैं उसे स्मार्टली मैनेज करें। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी ज़रूरतों और चाहतों में फ़र्क समझें। तो आज से एक नियम बनाइए, चाहे इनकम कुछ भी हो, अपना खर्च उससे कम रखें। यही आदत आपको फाइनेंशियल पीस और लॉन्ग टर्म फ्रीडम की ओर ले जाएगी। हैबिट नंबर 10, बिल्ड मल्टीपल इनकम सोर्सेज। मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना यानी सिर्फ एक सैलरी या एक इनकम पर डिपेंड न रहना। आज की दुनिया में सिर्फ एक इनकम से चलना रिस्क बन चुका है, क्योंकि कभी भी जॉब चली जाए या बिजनेस डाउन हो जाए तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी इनकम के अलग अलग रास्ते बनाएं, जिन्हें हम कहते हैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। इसमें सबसे कॉमन है पैसिव इनकम, यानी वो इनकम जो आपके एक्टिवली काम किए बिना भी आती रहे, जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड या ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल्स। इसके अलावा आप पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉगिंग या किसी स्किल को ऑनलाइन बेचकर भी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। इसे आजकल साइड हसल भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अकाउंट्स जानते हैं तो वीकेंड्स में फ्रीलांस बुककीपिंग का काम ले सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानते हैं तो फाइवर या अपवर्क पर क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है तो आप कम्युनिकेशन क्लासेस भी शुरू कर सकते हैं। यानी हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसा स्किल होता है जिसे वो मोनेटाइज कर सकता है और एक नया इनकम सोर्स बना सकता है। सबसे ज़रूरी बात, जब आप एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेज बनाते हैं तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की स्पीड बढ़ जाती है। आप जल्दी लोन्स चुका सकते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और भविष्य के लिए एक मजबूत बेस तैयार कर सकते हैं। तो एक सवाल खुद से पूछिए, मेरी करंट इनकम के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ जो मुझे हर महीने 2,000 या 5,000 एक्स्ट्रा दे सके? जवाब मिलेगा और शुरुआत वहीं से होगी। याद रखिए, आपकी इनकम जितनी डाइवर्सिफाइड होगी, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतनी मजबूत होगी। और यही हैबिट है जो आपको एवरेज से उठाकर फाइनेंशियली एम्पावर्ड बना सकती है। हमने जाना कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कोई एक दिन में मिलने वाला गोल नहीं है, बल्कि ये छोटी छोटी डेली हैबिट्स का रिजल्ट होता है। बजट बनाना, सेविंग को प्रायोरिटी देना और अपने खर्चों को समझदारी से मैनेज करना, ये सभी आदतें आपको एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ ले जाती हैं। पैसों का सही इस्तेमाल और डिसिप्लिन्ड प्लानिंग से ही आप ना सिर्फ स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं, बल्कि अपने ड्रीम्स को भी रियलिटी में बदल सकते हैं।
फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लग्जरी नहीं, बल्कि आज की ज़रूरत है, और इसकी शुरुआत होती है आपकी आदतों से। अब बारी आपकी है, इन आदतों को अपनाइए और धीरे धीरे एक सिक्योर और इंडिपेंडेंट लाइफ की ओर बढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अगले लेसन में एक नए टॉपिक के साथ।